साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। साथियों, आज अपन जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं वो सीधा सिंपल सा आपको थंबनेल में भी दिख गया, टाइटल में भी दिख गया और अब जैसे ही आप वीडियो में आ गए तो यहां भी आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। पेपर कब है? यानी 18 मई को अपना पेपर है। 18 मई। कहने का मतलब अपने पास 4 महीने हैं, 4 महीने से ज्यादा का समय, 4 माह अपने पास है, प्लस ही है। और 4 महीने के अंदर अपन किस प्रकार से अपने इस पार्ट को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जहां तक देखने में आता है कि कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो पीछे रह जाते हैं। ये नहीं पता कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना छोड़ना है। किसी ने एक बुक बता दी तो बुक को पूरी को ही पढ़ डालेंगे। अपने को पढ़ना क्या है वो भी पता होना चाहिए ना। कहां से पढ़ना है वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ना क्या उसमें भी वो पता होना चाहिए। बहुत भारी भरकम बस्ते ले लेने नोट्सों के, नहीं लेने। तो क्या किताबों का भंडार लगा लेना है? नहीं लगाना। सिलेक्शन कैसे होगा? होगा, बताता देखिएगा। सबसे पहले मैं बुक लिस्ट के ऊपर बातचीत करूंगा, उसके बाद में अपन और जो चर्चा है कोर्स का जो परिचय वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही स्थिति के अंदर आपको कौन सी अपने हिसाब से अच्छे लगे वो आप चयन करें। पहले तो यह है कि भौगोलिक चिंतन का इतिहास सर कहां से पढ़ना चाहिए। भौगोलिक चिंतन का इतिहास आपके पास अगर कोई पहले से किताबें हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है केवल एक बुक आप ले लें। कौन सी बुक ले लें? ये बुक है जो कि अपनी है, मानव भूगोल और भौगोलिक विचारधारा। इसके अंदर कंप्लीट मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपका कॉलेज व्याख्याता वाला पार्ट है और उसमें जो भी आपके मानव भूगोल का, भौगोलिक विचारधारा का, मानव भूगोल अलग से नहीं लिख रखा है लेकिन कहीं ना कहीं जनसंख्या है, कहीं ना कहीं परिवहन के टॉपिक जो मानव भूगोल में लगते हैं, आर्थिक क्रियाएं, वो सारे अपने किसी न किसी पार्ट में ऐड है। सारा का सारा इसमें भौगोलिक विचारधारा पूरी है, क्योंकि अपने स्कूल व्याख्याता के अंदर जो भौगोलिक विचारधारा है वहां पे अरब भूगोलवेता वगैरह नहीं लगते, यहाँ पे वो लगते हैं। तो अपने को ये पढ़ना है। अगर नहीं है तो आप ये ले लें। अगर पहले से आपके पास में मान लेते हैं कि भौगोलिक चिंतन के इतिहास की माजिद हुसैन साहब की किताब पढ़ी है तो आपको नहीं लेनी है। उसके बाद बात करते हैं भौगोलिक विचारधारा और विधि तंत्र में आपके पास बीसी जाट की किताब पढ़ी है तो भी नहीं लेनी है। आपके पास एस.डी. मौर्य साहब की किताब पढ़ी है भौगोलिक चिंतन की तो भी नहीं लेनी, क्योंकि मैटर चेंज करने का कोई मतलब नहीं। अगर नहीं है आपके पास तो आप लें। कहां मिलेगी? अपने तैयारी कर लो ऐप के ऊपर जाएंगे, ऑफलाइन हो सकता है आपको मार्केट में नहीं मिले। तैयारी कर लो ऐप के ऊपर जाएंगे और वहां जाने के बाद में आप इसको ऑर्डर कर देंगे, घर पे आपके बुक पहुंच जाएंगे। नंबर 1 बात याद रहेगा क्या? ठीक है सर। इसके बाद भौगोलिक चिंतन का इतिहास हुआ पूरा, और इसमें कोई ज्यादा वैसे लोड लेने की आवश्यकता भी नहीं है, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि क्या करें कैसे करें, हो जाएगा। केवल अरब भूगोलवेता और छोटे मोटे और जो भूगोलवेता है वहां एक एक दो दो भूगोलवेता लग रहे थे, यहाँ उस स्कूल के पूरे भूगोलवेता हैं, मतलब जैसे जर्मन हो गया, अमेरिकन हो गया, जो भी है तो वो अपने को ध्यान देना। उसके बाद शोध पद्धति, यह स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि किसी भी बुक में देखने जाओगे कंप्लीट मैटर नहीं मिलेगा। जैसे शोध विधि तंत्र के लगभग जो कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके पास में ये वाली बुक है। ये वाली बुक पढ़ें। इसमें कौन कौन से टॉपिक नहीं है वो मैं बता दूं। जैसे जैसे आप इसमें देखेंगे तो आपको साहित्यिक चोरी नहीं मिलेगी, शोध नैतिकता है उसकी बातें आपको इसमें अंदर नहीं मिलेगी। इसके अलावा संदर्भ उद्धरण वगैरह ये नहीं मिलेगा इसमें। इसके अलावा जैसे द्विचर बहुचर विश्लेषण वगैरह ये आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी इसमें है, सारा मैटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है, जो अपने पाठ्यक्रम में लगते हैं। इसको पढ़ लेना इजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके अलावा ये है डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल। इसके अलावा क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको नोट्स पढ़ना है। नोट्स मतलब साहित्यिक चोरी है, कहां से पढ़े? जो यूजीसी नेट का प्रथम पेपर होता है
उस प्रथम पेपर में, हर पेपर में शोध के 5 प्रश्न आते हैं, हर पेपर में आते हैं। तो आपके पास अगर यूजीसी नेट की बुक पड़ी है तो वहां से आप उस साहित्यिक चोरी वगैरह वाले मैटर को पढ़ें। बुक नहीं पढ़ी तो पुराने जो पेपर आते हैं यूजीसी नेट के प्रथम पेपर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। यूजीसी नेट का जो प्रथम पेपर होता है कॉमन, उसके अंदर शोध के प्रश्न आते हैं, तो वहां से आपको शोध के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ये और साथ में वो प्रश्न 2 चीजें पढ़ लें। तीसरी बात ये आप पढ़ लेंगे साविंदर सिंह। इसके बाद बात आती है पर्यावरण भूगोल की। पर्यावरण भूगोल कहां से पढ़ें? पर्यावरण भूगोल के लिए दृष्टि का क्विक रिवीजन आता है। ये मेरे पास पुराना एडिशन आ गया है, नया मंगवाया था वो बाहर है, अभी नया एक और, एक मिनट, ये कौन सा एडिशन है? ये इसका छठा संस्करण है, अभी 8वां संस्करण आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो वो आप ले लें। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नाम से दृष्टि की बुक आती है, क्विक रिवीजन के नाम से, इसको आप ले लें। उसके बाद मानचित्र कला, भूस्थानिक तकनीक और सांख्यिकी विधि। इसमें लंबी चौड़ी कोई आपको कहानियां नहीं पढ़नी है। इसमें 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, जैसे 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी की बुक आती है वो आप लें। इनके साथ में अगर आपके आड़ोस पड़ोस में और कहीं अगर आपको जैसे कोटा ओपन की बुक मिल जाती है, जैसे ये भी प्रैक्टिकल की है, इसके बाद बात करें तो ये भी प्रैक्टिकल की है, अलग अलग पार्ट में है ये, ठीक है। तो ये आप कोटा ओपन की अगर आपको बुक मिल जाती वो, और साथ में जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है प्रायोगिक भूगोल की, जेपी शर्मा की बुक आती है, ये आप ले लें। इतना कर लेंगे, इसमें कवर हो जाएगा। सांख्यिकी विधियां जो है ये आपको ज्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इनमें जितना मिल जाए काफी है। एनसीईआरटी वगैरह में अलग से कोई सांख्यिकी विधियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग से अपन अकेली सांख्यिकी के लिए, स्टैटिक्स के लिए अलग से बुक नहीं लाएं तो भी अच्छा है। और जो मैथ टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे, उनसे अगर बच भी जाओ तो कोई ज्यादा पहाड़ नहीं टूटने वाला है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये तो हो गया काम पूरा, पेपर फर्स्ट 9 यूनिट कंप्लीट। कौन कौन सी बुक लाने बता दी। प्रैक्टिकल के लिए आप जेपी शर्मा लगभग होगी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास जेपी शर्मा बुक नहीं हो। उसके बाद में प्रैक्टिकल वाली 11वीं 12वीं की किताबें आपको मिल ही जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर नहीं भी मिले तो कोई समस्या नहीं है, इनमें से कवर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं सर आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मेरा ये मानना रहेगा कि आर्थिक भूगोल में आप वो पार्ट कवर करें पहले तो जो आपके स्कूल व्याख्याता में लगता है। स्कूल व्याख्याता में जो आपका पार्ट लगता है वो आपका कवर है। उसके अलावा वाले पार्ट को कहां से करें? उसके अलावा जो पार्ट है, कुछ थ्योरी वगैरह है अलग से, उन्हें आप किसी भी नोट से कवर कर लें। किसी भी नोट से आपको आराम से आसानी से मैटर वो मिल जाएगा। ये भारी भरकम पोथे लाने की जरूरत नहीं है आपको। आर्थिक भूगोल में जगदीश सिंह, काशीनाथ सिंह, एक लोढ़ा साहब की बुक आती है औद्योगिक भूगोल की, ये अलग से किताबें लाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ज्यादा ही आपको हो तो जो यूजीसी नेट की किताब आती है, उस किताब के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है उसे आप कवर कर लें, आर्थिक भूगोल के अंदर पर्याप्त रहेगा। ओके, ठीक है। उसके बाद सर कृषि भूगोल, क्या ये दोनों किताबें लाएं? मेरा तो यही मानना रहेगा कि ना ही तो आपको माजिद हुसैन की जरूरत है और ना ही आपको अपने अलका गौतम की जरूरत है। और लेके आए तो अलका गौतम वाली ले आए, और इसके अंदर आप कुछ कुछ चीजें जो अपने काम की हैं वो आप निकाल लें। बाकी सर और बाकी मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा? आप नॉर्मल जो भी अपने यूजीसी नेट वाली किताब आती है ज्योग्राफी की, उसमें मिल जाएगा। और बाकी अलका गौतम वाली में से भी आप किताबें जो कंटेंट है वो छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अगर नोट्स मिल जाते हैं तो वो आप ले लें, कोई समस्या नहीं। उसके बाद औद्योगिक और परिवहन भूगोल आपको बताया। इन सारी चीजों में आपको क्या करना है, ये 4 पार्ट ऐसे हैं, यहां आपको किताबों से ये आपका क्षेत्र योजना, प्रादेशिक नियोजन है ना, क्योंकि किताबों में उलझ जाओगे तो शायद अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इनके अंदर आप आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल की बुक की आपको आवश्यकता नहीं है वैसे ज्यादा, नोट्स पे निर्भर रहना है। क्यों? दूसरी वेबसाइट पे निर्भर रहना है, जैसे वनस्पति के रिपोर्ट होगी, जैसे आर्थिक भूगोल के अंदर अपने और कोई आंकड़े आ गई, खनिजों की रिपोर्ट वगैरह होगी, तो वो आपको वेबसाइट से ही लेने हैं। और ये एग्जाम के लास्ट टाइम में अपने को पढ़ना है, बाकी कोई मैटर नहीं है जो लास्ट टाइम में पढ़ना है। अधिवास का कुछ नहीं बदलेगा, जनसंख्या का कुछ नहीं बदलेगा, प्रादेशिक नियोजन वही रहेगा, परिवहन भूगोल वही रहेगा, औद्योगिक वही रहेगा। कृषि भूगोल और आर्थिक भूगोल, इन दोनों को अपने को सबसे लास्ट में देखना है ना, सबसे लास्ट में देखना है। इसका मतलब जैसे अपना पेपर होगा, लास्ट में केवल आंकड़े वाली चीजें देखनी है, उससे पहले जो थ्योरी है वो अपने को इसमें पहले देख लेनी है, और थ्योरी आपको आसानी से किसी भी बुक के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में
सर परिवहन भूगोल, परिवहन भूगोल की स्पेशल से कोई बुक आती ही नहीं है। स्पेशल से बुक नहीं आती मतलब आती तो सर आती है, लेकिन उनके अंदर एक वो कंटेंट मिल नहीं पाता। इसलिए आप गूगल कर सकते हैं किसी चीज को, वो थ्योरी वगैरह को, वहां से आपको पर्याप्त आंकड़ा मिल जाएगा और ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे भी 2-4 वीडियो आपको इसके बारे में परिवहन भूगोल के काफी अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो इसका कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, एसडी मौर्य की बुक आती है, वो आप ले लें, पर्याप्त है। जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल, ये प्रादेशिक नियोजन में आरसी चांदना है, लेकिन आरसी चांदना में से आप इतना कवर अगर आपके पास है पहले से, आप कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करें, और नहीं है तो आप नोट्स का सहारा ले सकते हैं किसी का भी। उसके बाद अधिवास भूगोल, इसमें जरूर आप इस बुक को पढ़ें, आसानी से पढ़ें, समझ में आ जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अधिवास भूगोल की भी आती है और इनकी जनसंख्या भूगोल की भी आती है, दोनों किताबें पढ़ें। और जनसंख्या भूगोल के लिए स्पेशल एक बात और याद रखना, एक बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है जनसंख्या भूगोल में, बौद्धिक प्रकाशन की, जिसमें अपडेट आंकड़े आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ले लें। जनसंख्या भूगोल के बारे में जो जनसंख्या रिपोर्ट है वो आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी आप जनसंख्या रिपोर्ट के लिए वेबसाइट का सहारा भी ले सकते हैं। उसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल है, इसमें कोई ज्यादा मैटर है नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक के लिए आप गायत्री प्रसाद या एसडी मौर्य, जैसे ये गायत्री प्रसाद वाली सांस्कृतिक भूगोल की है, एसडी मौर्य की सामाजिक भूगोल की है, लेकिन इसमें सामाजिक भूगोल के अंदर भी जो सांस्कृतिक परिमंडल वगैरह है ये इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से कर सकते हैं। यानी समाज भूगोल है, इसी के अंदर आपको सांस्कृतिक भूगोल भी मिल जाएगी। उसके बाद भारत का भूगोल, सॉरी राजनीतिक भूगोल, इसमें एच.एम. सक्सेना की किताब आती है, वो आप ले आए, अभी मेरे पास टेबल पे नहीं है, एच.एम. सक्सेना की किताब वो आप ले आए। और उसके बाद भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, इसमें तो कोई किताब जो भी आपके पास है वो आप पढ़ते रहें। भारत का भूगोल का अगर आपके पास नहीं है अभी कोई किताब, तो भारत के भूगोल की अपनी एक बुक आती है हस्तलिखित नोट्स की, जिसे आप तैयारी कर लो ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। और अपनी ये जो दोनों बुक हैं आप तैयारी कर लो ऐप से ऑर्डर कर दें, कोई समस्या नहीं, आपको 5-4 दिन में घर पे मिल जाएंगे। भारत का भूगोल की बुक है, पूरे हस्तलिखित नोट्स है, आराम से आप इसको ऑर्डर करें। राजस्थान का भूगोल है तो ये तो आपके पास ऑलरेडी है ही, क्योंकि आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का तीसरा पेपर था जीके वाला, उसके लिए आपने तैयारी की। ये तो होगी बुक लिस्ट की बात। अब प्रश्न बनता है सर बुक लिस्ट के बाद में अब कोर्स का जो परिचय है वो आप बताइए। ये तो जो विद्यार्थी सेल्फ करना चाह रहे हैं या जिनको बुक को लेकर के बहुत सारा सा कंफ्यूजन था, उन विद्यार्थियों के लिए है। कॉमन बुक यही बताएंगे आपको, किसी से भी आप पूछ लेंगे तो अलग से आपको कुछ नहीं बताना है। अब सुनो, 9 यूनिट यहाँ है, 10 यूनिट यहाँ है, 100 दिनों का चैलेंज लेना है। 100 दिन, 100 दिन का चैलेंज आपको लेना है और इस चैलेंज को पूरा करना है। जो विद्यार्थी मेरे साथ मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं, हाँ सर हम आपके साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं और मिलकर के अपन इस युद्ध को जीतना चाहते हैं, ध्यान रहे केवल समर्पित विद्यार्थी चाहिए, फुल डेडिकेट, यानी बिल्कुल मतलब सिलेक्शन ही चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो कर लेते हैं तैयारी, चलो कर लेते हैं, नहीं, क्योंकि उससे फिर नंबर तो बढ़ जाएगा। क्या इतने विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हुए थे, सिलेक्शन नहीं आ पाएगा, समझ रहे। और डेडिकेशन लाने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके जीके में इतने नंबर थे, जीके में उतने थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात तो ये आप क्लियर कर लें कि जीके के अंदर अगर आपके 25, 27, 24, 30 हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप आराम से मतलब ये कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सर, यहां अगर आपको लगता है कि 3 नंबर कम है तो 3 नंबर का तो अभी आपके पास मसाला पड़ा है, मतलब 150 नंबर का आपके पास पेपर पड़ा है, 150 नंबर का पेपर पड़ा है, अभी तो 50 नंबर का ही पेपर हुआ है, तो 150 नंबर के पेपर में आप आसानी से इस स्कोर को पाट सकते हैं, आसानी से। क्यों, क्योंकि आपको ये काम कर लेना है, सीधी सी बात। अब ये यूनिट है, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार पोस्टर दिखा देता हूं, बनकर रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये अपनी थीम रहेगी। और मेन बात जो अपन करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में वो है सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट अपना बैच रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में जो आएगा वो। और कैसा पढ़ाते हैं, कैसा करते हैं सर, डेमो वीडियो यूट्यूब पे 1200 वीडियो पढ़े हैं, आप आसानी से देख लीजिएगा, जिनमें ज्योग्राफी के भी शामिल हैं
और अदर इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, जीके है, वो सारा ही शामिल, प्रैक्टिकल के भी पढ़े हैं। यानी ज्योग्राफी जो मूल है, जैसे पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, आराम से आप देखें। आपका मन करे कि हाँ भाई सर के साथ जुड़ने में हमें फायदा है, और कंटेंट कहाँ से बनाऊंगा इसकी मैं बता देता हूँ आपको। बुक्स पढ़ी हैं सारी। इसके अलावा जो भी उपलब्ध कंटेंट है, जितना भी बाजार में मसाला है, सारा मेरे पास है कंप्लीट, बड़े बस्ते से लेकर के छोटे पार्सल तक का। समझ रहे मेरी बात? बड़े बस्ते से लेकर के छोटे पार्सल तक का, जिसके लिए आपको बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि यार वहां घूमने जाएंगे अपन, माउंट आबू घूमने जाएं या किसी भी जगह जाएं, माउंट आबू तो अच्छा है, वहां का नाम बहुत हो रखा है कि यार वहां घूमने जाएं। वहां के लिए अपन घूमने भी गए, और वहां जाके घूम के यार कुछ नहीं, तेरी एक दीवार खड़ी थी, कुछ नहीं था, दीवार खड़ी थी। लेकिन जब तक घूम के नहीं आते तब तक वो क्या है कि मन को तसल्ली नहीं मिलती, यार वहां घूम के आना है, वहां घूम के आना है, वहां घूम के आना है। क्यों? और यार वहां की फीस इतनी है इसलिए घूम के आना है। और जाके घूम के आएंगे तो कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिस विजन को लेकर के आप जा रहे थे वो नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता करने की इस बात को लेकर तो आपको छोड़ देना है। अगर उपलब्ध कंटेंट है मार्केट में, अब किसी ने जेब में डाल रखा है वो तो एक अलग बात है, उपलब्ध कंटेंट अगर है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आपको पिछड़ने नहीं दूंगा। और उसमें से भी ऐसा नहीं कि लो ये बोर्ड पे धे 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 धे, ऐसा कुछ नहीं। देखो अपन सीधे आदमी, आपको जो चीज एग्जाम में आएगी उसके ऊपर मेहनत की जाएगी, वो पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने पहली बात ध्यान से पढ़ लेना, क्या लिखी है कि विद्वान बनाने के लिए नहीं, सिलेक्शन हेतु पढ़ाया जाएगा। पहली बात तो ये आप अच्छे ढंग से इस बात को माइंड में रखकर ही आप मतलब अपने साथ जुड़े, नंबर एक बात। दूसरी, कम समय में बेहतर कंटेंट। क्यों? मैंने केवल 50 दिन लिए हैं, प्लस में 50 दिन, यानी 100 दिन का मैंने टारगेट लिया है। 50 दिन में इसको अच्छे ढंग से पूरा करना है, और 50 दिन में इसको अच्छे ढंग से पूरा करना है। 50 और 50 100 यूनिट कितनी है इधर? 9, इधर यूनिट कितनी है? 10। अब जैसे राजस्थान भारत, ये कंटिन्यू आप कर सकते हैं, इनको आप 50 में नहीं शामिल करो, 8 यूनिट है, इनको 50 में शामिल करो। इधर जैसा कि आपका फिजिकल लगभग कवर होता है विद्यार्थियों का, फिजिकल को छोड़ो, बाकी को आप 50 में कवर करो। लेकिन ये नहीं कि फिजिकल आप नहीं पढ़े, वहां जब आएंगे ना प्रश्न, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पढ़ना उनको भी है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, अपनी तरफ से बढ़िया मेहनत करनी है। तो दूसरी बात कोर्स की क्या रहेगी? कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर तैयारी। आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली पर आधारित क्लास, यानी एक तो होता है कि यूजीसी नेट का, एनटीए नेट का पैटर्न अलग है, वहां प्रश्न आने का पैटर्न अलग रहता है, ये निश्चित है। आप नेट का पेपर उठा के देखेंगे, आप आरपीएससी का पुराना पेपर उठा के देखेंगे, अपने को यहां इस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, अपने को केवल आरपीएससी पैटर्न को फॉलो करना है। वो एक अलग बात है कि अपन कंटेंट अगर इतना पढ़ लेंगे तो यूजीसी वाला पैटर्न भी फॉलो हो जाएगा, लेकिन अभी अपना टारगेट क्या है? अभी अपना टारगेट है आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो करना, केवल आरपीएससी परीक्षा प्रणाली पर आधारित अपनी क्लास, यूनिट वाइज टेस्ट फ्री। जैसे पहली यूनिट पूरी हुई भौगोलिक चिंतन का इतिहास, जैसे ही पूरी होगी अपन जो 100 दिन का चैलेंज लेंगे, उनमें जैसे मान लो कि 5 दिन में अपन ने इसको पूरा किया, तो 5 दिन पूरा होते ही उसके बाद इसका टेस्ट होगा, रिवीजन पूरा। उसके बाद शोध पद्धति को लेकर के मान लो कि अपन ने 5 दिन में इसको पूरा किया, 2-2 घंटे की, घंटे की 2 मान लो, या 2.5 घंटे की मान लो, ज्यादा लंबा मैटर है नहीं शोध पद्धति में, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। शोध पद्धति में 5 दिन अगर आप अच्छे ढंग से मेरे साथ पढ़ लोगे, बाकी आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, आप जो पढ़ो, मेरे साथ आपको 5 दिन पढ़ना है, शोध पद्धति पूरी, और बिल्कुल टू द पॉइंट, और उसके बाद में पेपर सॉल्यूशन करने आसानी से आप कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे अपन ने भू आकृति विज्ञान लिया 5 दिन कंप्लीट, फिर टेस्ट होगा,
फिर जलवायु विज्ञान फिर टेस्ट होगा, फिर समुद्र विज्ञान फिर टेस्ट होगा। यानी जैसे ही यूनिट पूरी हुई उसके बाद टेस्ट, जैसे ही यूनिट पूरी हुई उसके बाद टेस्ट। एक साथ सब कुछ शुरू नहीं करना है। क्या कह रहा हूं मैं? एक साथ सब कुछ शुरू नहीं करना है। आपको यहां यूनिट से लगना है, पूरा खत्म, पूरा खत्म। ये तो मेरे साथ लगना है, बाकी आप सेल्फ करेंगे, उसको आप अपने हिसाब से जिस भी इकाई को आप करें, जिस भी इकाई का रिवीजन करें वो आप करना है। आप मेरे साथ रोज के कम से कम 2 से ढाई घंटे गुजारोगे, 2 से ढाई घंटे आपको गुजार, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है? उसके लिए आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन बैंक लाना है। कौन सा? यूथ वाला। कौन सा क्वेश्चन बैंक लाना? यूथ वाला क्वेश्चन बैंक लाना है। या अरिहंत का भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत। उसमें रोज 1 से लेके 1.5 घंटा आपको रोज क्वेश्चन बैंक को देना है। रोज 1 से लेके 1.5 घंटा आपको क्वेश्चन बैंक को देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और साथ साथ आप प्रश्नों को हल करते हुए भी चले जाएंगे। तो ये रहेगा साथ में। उसके बाद है पैनल पीडीएफ की प्रिंट सुविधा। जो भी अपन बोर्ड पे लिखेंगे उसको आप डाउनलोड करके और उसका प्रिंट भी आप ले सकते हैं। पैनल पीडीएफ का जो प्रिंट है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर मुख्य मुख्य सुविधाएं रहने। इसकी फीस कितनी होगी? 6,500 रुपए। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पहले मेरा प्लान था कि दोनों अलग अलग लॉन्च किए जाए। जैसे पेपर फर्स्ट का अलग से 4,000 रुपए का लॉन्च कर दें, पेपर सेकंड का अलग से लॉन्च करें, फिर वो दोनों चीजें एक साथ शायद बैठ नहीं पाएंगी। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों को अपन एक साथ ही करते हैं और यूनिट वाइज इस पूरे प्लान को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यूनिट वाइज भले मर्जी किसी यूनिट को पूरा करने में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ा लंबी रहती है, ठीक है, लेकिन ये अपनी पढ़ी हुई रहती है, तो इसको पूरा करने में आपको ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्कूल व्याख्याता में नहीं थी, फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्कूल व्याख्याता वाले पाठ्यक्रम में नहीं थी। अब वहां पाठ्यक्रम में नहीं थी तो उन चीजों को आपको क्या करना है? उन चीजों को आपको पढ़ लेना है। और जो पहले से पाठ्यक्रम में थी, पहले से आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या लगे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? बाकी को एक बार रिवीजन कर लेना है और रिवीजन करोगे तो आपका इतना काम हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट दे लेना है। उसके बाद इसी प्रकार पर्यावरण भूगोल, इसी प्रकार मानचित्र कला, इसी प्रकार भूस्थानिक तकनीक और इसी प्रकार से आपका जो सांख्यिकी विधियां हैं ये सेम पैटर्न चलेगा। अब इसमें जो विद्यार्थी पहले से जिन्होंने मान लो कि कोर्स लिया हुआ है अपना, वो विद्यार्थी कैसे क्या कर पाएंगे? तो सुनो, जिन विद्यार्थियों ने पहले से कोर्स ले रखा है भूगोल का, लिख देता हूं यहां, जिन विद्यार्थियों ने पहले से स्कूल व्याख्याता भूगोल का कोर्स ले रखा है, उनके लिए क्या होगा? उनको कुछ नहीं करना, उनको अपग्रेड करना है। अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा आपको और जैसे ही अपने कोर्स में आप जाएंगे अपग्रेड करेंगे तो आपको कॉलेज व्याख्याता का कोर्स दिखेगा और उसके लिए आपको 3500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 3500। यानी जिन विद्यार्थियों ने पहले से ले रखा है कौन सा? स्कूल व्याख्याता का कोर्स, स्कूल व्याख्याता का कोर्स ले रखा है, उन विद्यार्थियों को यहाँ 3500 रुपए देना है। 3500 रुपए देते ही आपको ये वाला जितना भी कंटेंट अब नया ऐड होगा वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, ये सारा वहां भी पढ़ते हैं, वो सेम ही बात यहाँ रहनी है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी जो वहां है वो सेम ही यहाँ रहनी है, लेकिन उस कंटेंट के अलावा जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा और उसके लिए आपको 3500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं। स्कूल व्याख्याता भूगोल की उनका एक ही टारगेट है कि स्कूल व्याख्याता भूगोल का अपने को करना है। तो जो स्कूल व्याख्याता भूगोल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सेकंड पेपर का रिकॉर्ड कोर्स, हाँ एक बात ये भी है कि कोर्स रिकॉर्ड रहेगा, आप अपनी मर्जी से कभी भी देखें, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। मुझे जब भी टाइम मिलेगा, सुबह मिला, शाम को मिला, रात को मिला, जब भी रात को चाहे 1 बजे टाइम मिला, मैंने कंटेंट तैयार हुआ, जय हिंद साथियों नमस्कार, क्लास रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। तो लाइव के अंदर क्या होता है कि जैसे फिक्स वही टाइम, अब उस टाइम पे आप देख पाओ नहीं देख पाओ, इसीलिए सब्जेक्ट का कोर्स अपन लाइव स्टार्ट नहीं करता है। चाहे स्कूल व्याख्याता हो चाहे आपका ही, कंटेंट पूरा अपडेट मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। रिकॉर्ड कोर्स रहेगा ये भी, और जो अपना स्कूल व्याख्याता का कोर्स है वो भी रिकॉर्ड ही रहने वाला है। स्कूल व्याख्याता में चूंकि विद्यार्थी कहते हैं कि सर राजस्थान का भूगोल बदल गया, कंप्लीट 50 जिलों के साथ में अपडेट करके और वो वहां पे डाल दिया गया है। कंप्लीट 50 जिलों के साथ में राजस्थान का पूरा भूगोल अपडेट करके वहां डाल दिया गया है। भारत का भूगोल जो है अब जैसे आज कितनी तारीख होगी, कल से कंटिन्यू भारत के भूगोल की नई क्लासें जो है वो आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद पीडीएफ प्रिंट की सुविधा आपको है, फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों है, और टू द पॉइंट संपूर्ण पाठ्यक्रम। मेन बात ये रहती है, कई बार अपन नोट्स ले लेते हैं, कई बार अपन, क्योंकि मैंने इन चीजों को महसूस किया है अपनी पढ़ाई से लेकर के अब तक महसूस किया है। आपको मार्केट में कहेंगे ये ले लो वो ले लो इतने जा ले लो, और जब आप नोट्स लेके आएंगे उनके अंदर 4 टॉपिक नहीं मिलेंगे। आप क्यों लेके आए? आप बुक लेके आएंगे, फलाने लेखक के ले आओ, फलाने लेखक के ले आओगे, उसमें पूरा पाठ्यक्रम नहीं मिलेगा। इसलिए ये वाली बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि टू द पॉइंट कंप्लीट पाठ्यक्रम है। ये तो आप जैसे ही लोगे आप कंप्लीट मिलेगा। ये वाला जो है इसमें एक दूसरा अपना पैटर्न रहेगा कि जैसे आज जैसे मान लो कि आपने कोर्स परचेज किया, आज तो खाली पड़ा, उसमें कुछ नहीं क्योंकि वीडियो डलवाने। अब नंबर 1 पे भौगोलिक चिंतन का इतिहास। जैसे ही भौगोलिक चिंतन के इतिहास की बारी आएगी, कहने का मतलब भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है, इस इतिहास को अपन क्या करेंगे, पहले दिन आप खरीदेंगे, हो सकता है फोल्डर खाली मिले, लेकिन कल तक मैं इसके अंदर कंप्लीट भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो आपका है पाठ्यक्रम में, वो मैं इसके अंदर अपलोड करवा दूंगा कंप्लीट जितना भी है। क्योंकि कुछ क्लासें जो अपने पहले से रिकॉर्ड की हुई हैं, कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे मैंने बताया कुछ भूगोल वेता जो स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में नहीं थे, उनको रिकॉर्ड करके और यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। शोध पद्धति कंप्लीट ही नया है तो इसको कंप्लीट ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें, जैसे शोध पद्धति 5 दिन में आपकी पूरी। ठीक है, भले मर्जी उसके लिए मुझे दिन में 3 घंटे क्लास लेने पड़े, 4 घंटे लेने पड़े, 2 घंटे लेने पड़े, कंटेंट तैयार करके वो आप तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ आप निश्चिंत रहें। फिर भूआकृति विज्ञान कुछ जैसे एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये जैसे 5 दिन का चैलेंज रहेगा तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो टॉपिक है वो डाल दिए जाएंगे। फिर यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक जो एक आधा है वो डाल दिया जाएगा। फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे बाकी जो स्कूल व्याख्याता में पढ़ रखा है अपन ने, चीजें तैयार है अपने पास, तो वो अपन यहाँ काम में लेंगे। पर्यावरण भूगोल कंप्लीट नया होगा, ये अपन काम में लेंगे या बनाएंगे। उसके बाद मानचित्र कला, भूस्थानिक सांख्यिकी विधियां, जो अलग से चीजें वो अपन साथ साथ इसमें करते रहेंगे। तो कहीं कोई डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं, सर ये कोर्स लेने के बाद क्या करना है? कोर्स लेने के बाद सिर्फ क्वेश्चन बैंक आपको लाने हैं जो भी मार्केट में उपलब्ध हो जाए। जैसे अभी तो यही आ रहा है यूथ वगैरह का, और भी अगर राजस्थान में कोई निकालता है तो आप निश्चित लेके आए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से अपने को थोड़ा पैटर्न है वो पता चलता है। ठीक है, तो ये आप जरूर करें। और हाँ, पिछली भर्ती के जो 2 भर्तियों के पेपर हैं, वो पेपर आप जरूर प्रिंट करके और वो अपने पास जरूर रखें, ताकि आपको एक ये आइडिया आ जाए कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। दोनों भर्तियों के पेपर हैं वो आप प्रिंट करें और प्रिंट करके अपने पास रखें, ताकि आपको पूरा एक आइडिया आ जाए कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में सर, हाँ, ये स्कूल व्याख्याता के और ये स्कूल व्याख्याता के हमारे चयनित सितारे कंटिन्यू है। पोस्टर थोड़ा क्या है कि फिर और छोटी फोटो दिखती नहीं है, ये हमारे चयनित सितारे हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती के अंदर शानदार परिणाम रहा, और दावे के साथ मैं कहता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में भी शानदार परिणाम रहेगा। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ केवल मैंने 100 स्टूडेंट के लिए ही ये बैच बनाया है। 100 से ज्यादा क्यों नहीं सर? 100 से ज्यादा इसलिए नहीं, फिर कंपटीशन को बढ़ाना थोड़ी है ज्यादा है। 100 विद्यार्थी हैं, जैसे ही 100 सीट पूरी होंगी इस बैच को मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि केवल 100 लोगों के साथ में मेरा उद्देश्य केवल यहाँ पर ये नहीं कि कोर्स करवाना। कोर्स काफी सारे और भी चल रहे हैं जिनमें हजारों विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो जुड़ते रहेंगे और वो ओपन होते रहेंगे, लेकिन ये वाला कोर्स केवल 100 विद्यार्थियों के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा प्लान ये है कि उन 100 विद्यार्थियों के साथ में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई वाजिब समस्या हो, तो उस समस्या का भी समाधान है, सारे मिलकर के अपन लोग कर सकें, है ना। सारे लोग मिलकर के अपन काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने को सफलता मिलेंगी। और जब एक छोटी चीजें होती हैं तो उनका मार्गदर्शन कर पाना थोड़ा बेहतर हो जाता है, और जब नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ मैं कह दूं कि 5000 विद्यार्थी जुड़ जाएं, तो 5000 विद्यार्थियों से फिर 1 to 1 मुलाकात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो ये 100 विद्यार्थियों के लिए बैच रहेगा, ये केवल 100 विद्यार्थी, और 100 विद्यार्थी जो सबसे पहले जुड़ जाएंगे वो इसके अंदर रहेंगे। और जिन्होंने पहले से ले रखा, आपको बता दिया अपग्रेड करना है, ये खुला, ये कितने भी लो, इसमें हजारों बच्चे जुड़े हुए, आप भी जुड़ो, देवो। अगर आप केवल स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी कर रहे हैं
तो आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा दिया वो पढ़ लेना है, साथ में क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ना है। इतना कर लोगे आसानी से सब्जेक्ट के अंदर आप कम से कम सब्जेक्ट जितना आता है 125%, 30% आने लग गए, आराम से 110-15 तक पहुंच जाओगे। बाकी साइकोलॉजी, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ। वहां सर कितना टारगेट रखें, वहां अपना टारगेट ये रहेगा इस कोर्स के अंदर कि जैसे 75 प्रश्न के दोनों हैं, अपन टारगेट लेके चलेंगे कि दोनों के अंदर कम से कम मान के चलें तो भी अपने 115 से लेके 120 मार्क्स बनने चाहिए 150 में से। 115 से लेके 120 का टारगेट तो आपका होना ही होना चाहिए, इससे नीचे तो आपको जाना ही नहीं है ना। आप 100 का टारगेट नहीं ले सकते, आप 90 का टारगेट नहीं ले सकते, टारगेट 120 का तो आपका होना ही चाहिए जेन्युइन। ऐसे तो कहने को कह दूं 140 का कर लो, 150 में से 140 आना संभव है लेकिन संभव नहीं है, ठीक है। आपको टारगेट 120 तक का लेना है, वो ईमानदारी से आपको पूरा करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोनों पेपर के अंदर अपने 60 क्वेश्चन हैं वो तो बिल्कुल कट फिट के बैठने चाहिए। अब 60 क्वेश्चन कट फिट के कब बैठेंगे, जब अपन 70 तक हल करने की कोशिश करेंगे तो 2 4 5 गलत होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कंटेंट अपने को पूरा पढ़ना है, कुछ चीजें एक आधी होंगी जो आप स्किप भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे प्रैक्टिकल के अंदर गणित या आंकड़े हैं तो नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। माध्यमिका का कोई थ्योरी जरूर पढ़नी है, ठीक है, थ्योरी कहीं भी नहीं छोड़नी है, थ्योरी का तो रट्टा मार लेना है, और रट्टा मारने में तो आप और हम सारे एक्सपर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।